हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को पापों का नाश करने वाली, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली और पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली इंदिरा एकादशी के ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। तो चलिए अपने जीवन की मंगल कामना करते हुए सुनते हैं एकादशी की कथा। पर उससे पहले सुनिए लड्डू गोपाल और किशोरी जी की कहानी। गोलू अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। गोलू की माँ लोगों के घरों में काम करती थी। उसका पिता दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था। गोलू के माता पिता गोलू को बहुत प्यार करते थे। वह कम ही कमाते पर गोलू की हर इच्छा को पूरा करते थे। जो भी चीज घर में आती गोलू का उस पर सबसे पहले अधिकार होता। गोलू की माँ जिस घर में बहुत सालों से काम करती थी, उस घर की मालकिन अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उसका बेटा बहू विदेश में रहते थे। गोलू की माँ उनके घर का सारा काम करती थी। मालकिन के घर में युगल सरकार की सेवा थी, परंतु अब उसकी मालकिन अधिक बूढ़ी होने के कारण युगल सरकार की सेवा नहीं कर पा रही थी। एक दिन उसने गोलू की माँ से पूछा कि क्या तुम मेरे इस युगल सरकार की सेवा को स्वीकार करोगी। गोलू की माँ, जो कि काफी वर्षों से उनके घर पर काम कर रही थी और वह अपनी मालकिन को युगल सरकार की सेवा करते हुए देखती थी, इसलिए उसकी भी युगल सरकार के प्रति पूरी श्रद्धा थी। उसने जल्दी जल्दी से बोला, हाँ माँ जी, क्यों नहीं, यह तो मेरा सौभाग्य होगा जो ठाकुर जी और किशोरी जी की सेवा मुझे प्राप्त होगी। मैं तो धन्य हो उठूंगी। मालकिन ने कहा कि सोच लो, इनकी सेवा बहुत कठिन है। इनको भोग लगाना, स्नान कराना, नए नए वस्त्र पहनाना, क्या तुम कर लोगी? तो उसने कहा, हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मुझे स्वीकार है, आप मुझे सेवा दे सकते हैं। मालकिन ठाकुर जी और किशोरी जी को बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह उनकी सेवा न कर पाने के कारण लाचार थी। तो बड़ी मजबूरी में उसने भरी आंखों से किशोरी जी और ठाकुर जी को गोलू की माँ की झोली में डाल दिया और कहा, आज से इनकी सेवा तुम्हारा जिम्मा। यह मेरे घर का सबसे बड़ा खजाना है। आज से यह खजाना तुम्हारा हुआ। गोलू की माँ खुशी से झूमने लगी और घर आकर उसने एक साफ चौकी पर कपड़ा बिछाकर युगल सरकार को स्थापित किया। तभी बाहर से गोलू भागा भागा अंदर आया और माँ से पूछने लगा कि माँ, यह कौन है? क्या यह हमारे घर मेहमान आए हैं? तो उसकी माँ बोली, बेटा, यह मेहमान नहीं है, यह हमारे घर के मालिक हैं, यह हमारे ईश्वर हैं। आज से यह हमारे घर ही रहेंगे। गोलू हैरान होकर ठाकुर जी और किशोरी जी को तिरछी नजरों से देखने लगा कि यह ईश्वर कैसे हो सकते हैं, यह घर के मालिक कैसे हो सकते हैं। गोलू कुछ नहीं बोला और वह चुपचाप अंदर चला गया। अब तो घर में जब भी कोई नई चीज बनती, चाहे हलवा हो, चाहे कचौरी हो, चाहे खीर हो, तो सबसे पहले ठाकुर जी और किशोरी जी को ही भोग लगता। पहले यह सब चीजें गोलू को सबसे पहले मिलती थी। अब ठाकुर जी को भोग लगता था तो गोलू बहुत चिढ़ता। माँ को कहता कि यह क्या बात हुई, यह तो अब थोड़े दिनों पहले ही आए हैं और आप इनका इतना ध्यान रखती हो। मैं जो कि तेरा बेटा हूँ, मुझे इनके बाद चीजें क्यों मिलती हैं? माँ हंसकर बोली, बेटा, यह हमारे भगवान हैं, भगवान को भोग लगा कर ही हम खाते हैं। लेकिन गोलू को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वह तो अब युगल सरकार से चिढ़ने लगा था। आते जाते उनको घूर कर जाता और मुंह में बड़बड़ करता जाता, जब से आए हैं तब से मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। तो ठाकुर जी की प्रतिमा और किशोरी जी की प्रतिमा मंद मंद मुस्कुराती रहती और गोलू और चिढ़ जाता कि यह मुझे चिढ़ाने के लिए हंस रहे हैं। एक दिन गोलू की माँ काम पर जाने लगी और गोलू को कहती है कि गोलू, यमुना जी से मटके में जल भर कर लाना, आज मैं थोड़ी देरी से आऊंगी। गोलू कुछ ना बोला। जब वह पानी भरने के लिए जाने लगा तो जाते जाते किशोरी जी और ठाकुर जी को कहता, खाने के लिए तो सबसे पहले तैयार रहते हो, लेकिन काम तो मुझे ही करना पड़ता है। काम करने के बावजूद भी मुझे तो आपके बाद ही खाना मिलता है। अगर यहाँ रहना है तो काम करो। यह कहकर वह यमुना जी से जल भरने के लिए चल पड़ा। जब यमुना जी से जल भरने लगा तो तभी उसे आवाज आई, ला गोलू, गड़ा मुझे दो, मैं भर देता हूँ। तो गोलू ने इधर उधर देखा
कि वहाँ तो कोई नहीं था। फिर वहीं आवाज आई तो गोलू ने देखा यमुना जी के अंदर ठाकुर जी और किशोरी जी विराजमान हैं और दोनों बाजू उठाकर कह रहे हैं कि ला गोलू गड़ा हमें दो, हम भर देते हैं। गोलू उन दोनों को देखकर एकदम से हैरान हो गया तो बोला नहीं नहीं, मैं अपने आप भर लूंगा। लेकिन ठाकुर जी ने उसके हाथ से घड़ा ले लिया और भरकर उसके पीछे पीछे घर ले आए। गोलू तो एकदम से हक्का बक्का हो गया था, उसको कुछ नहीं सूझ रहा था। वह घर आकर चुपचाप एक कोने में बैठ गया और डर रहा था कि अगर माँ को पता चला कि मैंने ठाकुर जी और किशोरी जी से काम कराया है तो आज तो मेरी पक्की पिटाई होगी। जब उसकी माँ घर आई तो उनके आते ही गोलू डरते डरते बोला, माँ मैंने नहीं कहा था इनको पानी भरने के लिए, यह खुद ही आ गए थे मेरे पीछे पीछे। अब देखो गीले कपड़ों में बैठे हुए हैं। तो गोलू की माँ ने जब किशोरी जी और ठाकुर जी को गीले कपड़ों में देखा तो एकदम से हैरान हो गई और कहने लगी कि यह जरूर तेरी शरारत है, जरूर तूने ही इन पर जल डाला है और अब बातें बना रहा है। गोलू ने अपनी माँ को समझाने का बहुत प्रयास किया लेकिन माँ ने उसको डांट कर चुप करा दिया और ठाकुर जी के भीगे हुए वस्त्रों को बदलने लगी। माँ से डांट पड़ने के बाद अब तो गोलू को युगल सरकार पर और गुस्सा आया। आज मुझे इनके कारण डांट पड़ी है, मैंने तो इनको नहीं बोला था काम करने के लिए। अगले दिन माँ फिर काम पर गई और गोलू को बोली, गोलू तेरे बाबा कुछ काम से बाहर गए हैं और घर में अनाज नहीं है तो कुछ अनाज लेकर चक्की से पिसवा लाना, तब तक मैं लोगों के घर का काम करके आती हूँ। गोलू ने हामी भर दी। गोलू ने अनाज का कनस्तर धीरे से उठाया कि कहीं फिर ना युगल सरकार मेरे पीछे आ जाए और दबे पांव घर से बाहर निकल गया। लेकिन यह क्या, ठाकुर जी और किशोरी जी तो वहाँ पहले से ही खड़े थे और गोलू के हाथ से कनस्तर लेकर अनाज पिसवा कर घर ले आए। घर आकर गोलू का डर के मारे फिर बुरा हाल था कि अगर माँ को पता चल गया आज उन्होंने फिर काम किया है तो माँ फिर मुझे डांट लगाएगी। वह चुपचाप दरवाजे की ओट में छिप गया। जब माँ आई तो उसने ठाकुर जी और किशोरी जी के वस्त्र के ऊपर सूखा आटा पड़ा देखा तो वह गोलू गोलू कहकर चिल्लाने लगी कि तुझे पता नहीं कि यह हमारे भगवान है और तू भगवान के साथ शरारत करता है। आज तूने फिर इनके ऊपर आटा फेंका है। तो गोलू शपथ लेकर कहने लगा, नहीं माँ, मैंने कोई शरारत नहीं करी है, यह तो मेरे हाथ से गेहूं का कनस्तर लेकर खुद पिसवा कर आए हैं। गोलू की माँ आज बहुत गुस्सा हुई और बोली, तू तो जानबूझकर किशोरी जी और ठाकुर जी पर इल्जाम लगा रहा है, वह तो हमारे भगवान है, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, आज तेरी यही सजा है। बेचारा गोलू मन ही मन ठाकुर जी और किशोरी जी पर गुस्सा करता हुआ अंदर कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गया। जब उसकी माँ का थोड़ा गुस्सा शांत हुआ तो उसने आकर गोलू को बड़े प्यार से समझाया कि ऐसे हमें अपने भगवान को नहीं सताना चाहिए। तो गोलू आंखों में आंसू भरकर रह गया लेकिन कुछ नहीं बोला। अगले दिन फिर उसकी माँ बोली, बेटा गोलू, आज तुम्हारे बाबा ने बाहर गांव से वापस लौटकर आ जाना है, बस आज का ही काम है, तो जंगल से थोड़ी लकड़ियां लेकर आ जाओ ताकि मैं काम से वापस आकर भोजन बना सकूं। अगर मैं लेने गई तो काफ़ी समय लग जाएगा, बस आज ही का काम कर दो। गोलू फिर डर गया, कहीं ठाकुर जी और किशोरी जी फिर मेरे पीछे ना आ जाए। गोलू ने माँ को बोला कि मैं चला तो जाऊंगा लेकिन अपने युगल सरकार को समझा लो वह मेरे पीछे ना आए। उसकी माँ हंसकर बोली, हाँ हाँ समझा दूंगी, तुम तो जाओ तो सही। गोलू जल्दी जल्दी लकड़ियाँ लेने जंगल में चला गया तो उसकी माँ काम पर चली गई लेकिन उसकी माँ काम से जल्दी वापस लौट आई। जब घर वापस आई तो उसने देखा युगल सरकार अपनी चौकी पर विराजमान नहीं है तो वह तो एकदम से घबरा गई कि कहीं गोलू की शरारत तो नहीं, कहीं युगल सरकार को कहीं रक्त तो नहीं आया। वह भागी भागी जंगल की तरफ गई। तभी उसने देखा कि गोलू के साथ दो लोग और लकड़ियों को लेकर आ रहे हैं। गोलू की माँ यह देखकर हैरान हो गई कि यह तो किशोरी जी और ठाकुर जी हैं। वह तो एकदम से हैरान परेशान होकर मूर्छित होते होते बची। यह क्या हमारे भगवान हमारा काम कर रहे हैं? इसका अर्थ गोलू ठीक कह रहा था। वह जल्दी जल्दी भागकर ठाकुर जी और किशोरी जी के पास गई
और लकड़ियां उनके पास से लेते हुए उनके चरणों में गिरकर रोती हुई बोली, हे भगवान, हे लाडली जू सरकार, यह आप क्या कर रहे हो? मुझ गरीब का काम क्यों कर रहे हो? ठाकुर जी और किशोरी जी मुस्कुराते हुए बोले, हमें तो तेरे बेटे पर बहुत प्यार आता है। सब लोग हमें भगवान समझते हैं, लेकिन एक तेरा बेटा ही है जो हमको अपना मानता है। लेकिन एक तेरा बेटा ही है जो हमें अपना मानता है। अपना मानकर वो हमें डांट भी देता है, हमारे साथ गुस्सा भी करता है। वह हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि हम उसके अपने हैं। शेष लोग तो हमें भगवान मानकर हमारी पूजा करते हैं, और हमें जो एक बार अपना मान लेता है तो हम उसके मानने के लिए उसके ही हो जाते हैं। तुम्हारा बेटा गोलू बहुत ही भोला है और उसके मन में कोई पाप नहीं है, इसलिए हमें गोलू के साथ काम करने में कोई लज्जा नहीं। मासूम गोलू उनकी बातों को सुन रहा था। वह आकर अपनी माँ के साथ बैठ गया और हाथ जोड़कर ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगा, हे श्यामा श्यामजू, मुझे नहीं पता था कि आप भगवान हो। मैंने भूलवश आपको कई बातें सुना दी, मेरी भूल को क्षमा कर दो। भगवान ने उसको उठाकर अपने हृदय से लगाते हुए कहा, नहीं नहीं गोलू, तू तो हमारा बहुत प्रिय सखा है। तुम जैसे भोले भाले भक्त हमको बहुत प्रिय हैं। पापी और दुराचारी लोगों से तो दुनिया भरी पड़ी है, तुम जैसे लोग तो इस दुनिया में कम ही है। इस प्रकार ठाकुर जी और किशोरी जी उस घर में ईश्वर के रूप में न रहकर उनके घर का सदस्य बनकर रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे रानी की जय। अब सुनिए एकादशी माता की कथा। एक बार एक राज्य में एक राजा राज्य किया करता था। वह बड़ा ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद किया करती थी। उस राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षण थी, और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी, और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण से राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटे के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर मोहित हो गया और उसे पहली नज़र में ही प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया, और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई, और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपने सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी, और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उसे कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भरकर लाते हैं, जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने से कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा किया करती थी, और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है,
और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मार कर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित होकर गिर जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिता के पास गई और उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लेटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी पता नहीं है। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह होने वाला है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिता को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात को स्वीकार कर लिया और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ही ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हड्ड हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को भी बताई तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिता के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहे तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था और ना ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। राजकुमार ने यह फैसला लिया कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर ही रहेगा और यह जानकर ही रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का ही महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा
तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है। जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही प्रसन्न हो गया और वह तुरंत ही अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत ही खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। इस पर राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन कर रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह हार मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का ही निर्णय करता है और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी हुई राजा की छोटी बेटी के साथ ले लेता है और अपना विवाह पूर्ण कर लेता है और वहीं पर रहने लगता है। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी यानी कि राजकुमार की पत्नी पेट से हो जाती है। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बालक 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार यानी कि राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना, और वहां से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती है। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है, जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए जाते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तो तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है और वहां से ले जाती है। इसके बाद राजकुमार अपने बेटे को लेकर राजा की बड़ी बेटी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना, अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम अपनी मम्मी के पास जाओ और उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बातें करेगा, जिसके कारण वह हार को उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिता को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को वहां से लेकर चला जाता है और अपनी पत्नी से कहकर जाता है कि तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ ही खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है।
राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए ही आदेश देते हैं। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। अब सुनिए इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, मैंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी अर्थात पार्श्व एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन और अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब सकुशल हैं तथा मेरे यहाँ यज्ञ धर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्रय देने वाले मेरे वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करे। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और एक बार भोजन करे। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करे। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराए और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करे। रात में भगवान के निकट जागरण करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। भाई बंधुओं स्त्री पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करे। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस से रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथानुसार राजा द्वारा अपने बांधुओं तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया।
राजा इंद्रसेन भी एकादशी व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, एकादशी माता की जय। अब सुनिए तुलसी माता की कहानी। एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करती थी और वह रोज तुलसी माता का पूजन करती थी और तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडवा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांदा दे। बुढ़िया माई की यह बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देखकर भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि यदि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती हैं कि एक बुढ़िया माई आती हैं और कहती हैं कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडवा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने पीने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांदा दे। ऐसा कहकर वह बुढ़िया माई चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांदा कहाँ से लेकर आऊंगी? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो मैं अपने आप ही कांदा देने आऊंगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ किया करती, कोई पाप भी नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिनी थी कि उसकी अर्थी उठ ही नहीं रही है, बहुत भारी हो गई है। इस पर भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बूढ़ी माई के पास गए और उसके कान में कहा, माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात ले और कृष्ण का कांदा ले। भगवान की बातें सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ में चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की सारी इच्छाएं पूरी की, वैसे सभी लोगों की करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसा माता की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में तुलसा माता की जय या एकादशी माता की जय जरूर लिखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें।